ओम शांति। आज बाबा हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाओगे। आगे बाबा कहते हैं, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होगी। विनाश की एक तो तैयारी बाहर दिखाई देगी, दूसरी तैयारी होती है हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर की तैयारी, कि हमारी अंदर की तैयारी विनाश की क्या चल रही है और बाहर की तैयारियां जो होंगी वो आज बाबा मुरली से बता रहे हैं कि विनाश का समय जब नज़दीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे आत्माभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। छठी पॉइंट में जो बाबा ने आज बताया है कि तुम बच्चे आत्माभिमानी बनते जाओगे, एक बाबा की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहोगे। ये पॉइंट बाबा ने सूक्ष्म बताई है कि जब आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है उसकी जब अंदर विनाश, विकारों का विनाश होगा तो तुम आत्माभिमानी बन जाओगे और तुम्हें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। बाकी जो 5 बातें थी वो सारी बाहर के विनाश की बाबा संकेत दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही बात बाबा ने अंदर का बाहर का दोनों ही समझा दिया है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर का विनाश नहीं होगा, बाहर का विनाश हो नहीं सकता। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, नई दुनिया तो मैं बना दूंगा, बाबा का ही काम है, लेकिन बच्चे ही तैयार नहीं होंगे तो उसमें जाकर कौन रहेगा। तो पहले तो बच्चों को ही तैयार बाबा करते हैं, उसके बाद नई दुनिया आती है। ये ड्रामा का प्लान है। और जब दुनिया का विनाश आ जाएगा तो ऐसी आत्माएं भी बहुत तैयार हो जाएंगी जो सतयुग में राज्य करेंगी। एक बार बाबा ने मुरली में बताया था कि अंदर की जो निशानी थी कि जितना जितना आत्मा बाप के समीप पहुंचेगी उतना ही विनाश उसको स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये बड़ी सूक्ष्म बातें बाबा ने अंदर की विनाश की बताई थी कि जितना तुम बाबा की याद में रहोगे तो तुम्हारा विक्रम विनाश होते जाएंगे और तुम आत्मा साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे। हमें आत्मा को संगम युग पर अपने पाठ को साक्षी होकर बजाना है। बाकी हमें ये भी नहीं सोचना विनाश कब होगा, कौन कराएगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं। अपनी पाठ को देखना है बस। क्योंकि बाबा कहते हैं जीवन आज में है, कल में कोई भी जीवन होता ही नहीं, कल तो होता ही नहीं। अगर आप अपने आज को बेस्ट से भी बेस्ट बनाओगे तो कल तो आपके लिए बेस्ट होगा ही होगा। और एक दिन ये तो सबको ही पता है, दुनिया तो बदलनी है ही, नई दुनिया तो आनी ही है। तो उस नई दुनिया में जाने के लिए हमारी तैयारी क्या हो वो हमें अपने आज से पता चलेगा। क्योंकि आज में ही जीवन होता है। जिसने अपने वर्तमान को अच्छा बनाया होगा उसका भविष्य ऑटोमेटिक ही अच्छे से अच्छा होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें मांगने की भी दरकार नहीं, ये भी मत कहो कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुम खुद आप ही कृपा करो, आप ही आशीर्वाद करो। तो सारा पाठ आत्मा का ही है। पढ़ना भी आत्मा को है, राज्य पद भी आत्मा को पाना है, और दुख और सुख ये दोनों खेल आत्मा ही पाठ बजाती है। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चे ये कोई भी संसार में कह नहीं सकता। रूहानी बच्चे, रूहानी माना आत्मा, कोई जानता ही नहीं। क्योंकि आत्मा को बहुत नाम दिए हुए हैं। किसी ने, बाबा ने रूह कहा, आत्मा कहा, किसी ने ऊर्जा कहा, शक्ति कहा, प्राण कहा। ये आत्मा के ही नाम है। क्योंकि आत्मा कभी दिखाई नहीं देती, उसको हम महसूस कर सकते हैं।
बाबा कहते हैं इसी समय पर आकर मैं अपना वर्षा बांट रहा हूँ, क्योंकि किसी एक समय पर आकर तो बाप को बच्चों को वर्षा देना ही होता है। तो बाप भी कहते हैं ये वही संगम युग का समय है जब बाबा आकर अपने वर्षा को, अपनी प्रॉपर्टी को बांट रहे हैं। और यहाँ कोई, बाबा कह रहे हैं मैं कोई भेदभाव भी नहीं करता, किसी को कम या किसी को ज़्यादा, क्योंकि लौकिक में तो ये हो सकता है, लेकिन बाबा तो सबके लिए एक समान है। लेकिन वो कम या ज़्यादा किसके ऊपर होता है? बच्चों के अपने पुरुषार्थ के ऊपर। बाबा कहते हैं जिससे सबसे अच्छा भाग्य, ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाना है, देवी देवता बनना है, तो एक बाबा की ही श्रीमत पर चलो और जो देने वाला है उसको ही मिलेगा, लेने वाले को तो मिलेगा नहीं। लेने वाले को तो फिर से हिसाब किताब चुकतू करने आना होगा। हाँ, देना ही लेना है। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, शांति दोगे तो शांति मिलेगी, आनंद में रहोगे तो आनंद मिलेगा। आनंद दोगे, सुख दोगे, शक्ति दोगे तो वो सब रिटर्न मिलेगा। तो बाबा कहते हैं देना ही लेना है। ये है बाबा का वर्षा जो बाबा हमें दे रहा है। हमें संसार को मनसा से, वाचा से, कर्मना से सबको देते जाना है। बाबा कहते हैं एक वर्षा तो तुम्हें लौकिक बाप से मिलता है, दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप ब्रह्मा है उनसे वर्षा तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो तो खुद बाप से वर्षा लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि अलौकिक बाप से हमें क्या मिलता है। अलौकिक बाप से हमें चरित्र मिलता है, सीखने को मिलता है कि उसने कैसे अपने इस साधारण जीवन में रहते हुए भी अपने आप को इतना ऊंचा बनाया। वो चीज़ हमें ब्रह्मा बाबा से सीखने को मिलती है। बाकी वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है, लेकिन ब्रह्मा से चरित्र मिलता है। बाबा कह रहे हैं सारी जागीर जो तुम्हें मिलती है वो एक बेहद के बाप से मिलती है। चाहे सुख की जागीर, शांति की जागीर, बेहद की जागीर जितने भी है वो सब एक शिव बाबा से मिलती है, क्योंकि बेहद का बादशाह एक शिव बाबा है बनाने वाला। बाबा कहते हैं माला तो विष्णु की भी है, तो ब्रह्मा की भी है, और रुद्रमाला भी है, यानी ब्राह्मण कुलभूषण भी हैं, और विष्णु राजधानी के भी हैं, और शिव के भी यानी रुद्र के भी हैं। बाप के गले के हार भी बच्चे बनते हैं। तो 3 प्रकार की माला, यानी एक तो संगम युग पर ब्राह्मण कुलभूषण बनना, फिर रुद्रमाला यानी शिव बाबा के परम धाम की बच्चों की माला, तीसरा है सतयुग की विष्णु के कुल की माला। बाबा कहते हैं पहले पहले तो रुद्रमाला ही बनती है, यानी पहले पहले आकर के बच्चे बाबा को अपना बनाते हैं, बाबा के बन जाते हैं, तो बाबा को याद करते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण कुलभूषण रखा जाता है, उसके बाद फिर विष्णु कुल सतयुग में आते हैं। तो बड़े ही 3 मालाएं बाबा बताते हैं। फिर उसके बाद नंबरवार आते जाते हैं बिरादरी। बाबा कहते हैं विनाश का समय जब नज़दीक होगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान बाबा आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना और इस पुरानी दुनिया का विनाश करने। तो सबको किसी न किसी रूप से साक्षात्कार होगा, किसी को अखबारों द्वारा पता चलेगा, किसी को किसी प्रकार से, लेकिन फिर सब आत्माएं भागी भागी बाप की तरफ आएगी, क्योंकि डंका तो बाबा का ही बजना है। भगवान एक है, सबका मालिक एक है, ये एक डंका बज रहा है। और आजकल तो इस फोन के द्वारा ही कितना डंका बज रहा है। नए नए रूप में बच्चे किसी न किसी तरीके से बाबा का प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि भगवान कैसे आ रहे हैं, भगवान कैसे ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा का डंका तो बज रहा है। ये भी हमें नहीं सोचना कि सब आत्माओं को कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने विज्ञान के द्वारा बहुत ही साधन अब ऐसे बना दिए हैं जिसके द्वारा अनेक आत्माओं तक घर बैठे ही बाबा का परिचय पहुंच रहा है। हमें अगर ध्यान देना है तो स्वस्थिति को अब बनाने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं स्वस्थिति बनाओगे तो ही तुम परिस्थिति को जीत सकते हो।
मान लीजिए विनाश के समय परिस्थिति इतनी भयानक वाली होंगी, तो क्या हमारी स्थिति होगी ऐसी कि हम अचल अडोल बनकर उस ड्रामा के खेल को देख सकें? उसके लिए अब हमें तपस्या भी करनी होगी, स्वयं के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि सेवा तो बाबा करा ही लेगा, बाबा करा ही रहा है, लेकिन बिना तपस्या के अचल अडोल नहीं बन सकते। और जितना हम अचल अडोल बनेंगे उतना ही अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मा में 3 प्रकार का पाठ होता है, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान। अगर संगम युग से स्टार्ट करें तो हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये सारा पाठ आत्मा में नुधा हुआ होता है। इसीलिए आत्मा समय अनुसार अपने अपने पाठ को बजाती जाती है। बाबा कहते हैं आत्मा मेल फीमेल नहीं होती, वो तो शरीर नीचे आकर लेती है, तब वो मेल और फीमेल कहलाती है। आत्मा तो भाई भाई है जो बाप से वर्षा लेते हैं। भाई भाई क्यों आत्मा को कहते हैं? क्योंकि भाई भाई को ही बाप से वर्षा मिलता है। कोई स्त्री या पुरुष के उसमें समझता है तो बाबा कह रहे उसको वर्षा नहीं मिलता, भाई भाई को, आत्मा को ही वर्षा बाप से मिलता है। बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, समझना है और समझाना भी सहज है, डिफ़िकल्ट की तो कोई बात नहीं। परंतु डिफ़िकल्ट बच्चे कब होते हैं? जब 1-2 को देखना शुरू करते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि बच्चों सब राजधानी है, राजधानी में तो सब प्रकार के बच्चे चाहिए, इसीलिए अपने पुरुषार्थ को कभी भी डिफ़िकल्ट ना बनाएं। हमें किसी से भी अपने पुरुषार्थ को मैच नहीं करना, क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग है, हर एक का पाठ अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। वर्षा बाबा का सेम है, बाबा एक जैसा दे रहा है, लेकिन करने वाले बच्चों की बुद्धि अलग अलग हो जाती है। इसीलिए किसी को भी देख करके अपने पाठ को कठिन ना बनाए, सहज बाबा को याद करते चले, श्रीमत पर चलते चले, तो आपको बाबा का वर्षा मिल जाएगा और बाबा के द्वारा सत्य की राजाई में आ जाओगे। किसी को भी नहीं देखना और अपने पुरुषार्थ से कभी भी दिल शिकस्त भी नहीं होना, क्योंकि बाबा बताते हैं ब्राह्मणों की ही चढ़ती और उतरती कला गाई हुई है और किसी का भी गायन इसमें नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ही जब बाबा की याद में होते हैं तो कितना भी ऊंचा चले जाते हैं, और जब कभी माया की पंजे में फंसते हैं तो फिर एकदम धड़ाम से गिर जाते हैं। इसमें भी हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी चढ़ाई होती है, ऊंची मंजिल होती है, उस पर हमेशा कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। चढ़ाई का एक रास्ता होता है, कभी हम ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर, लेकिन हम जा हमेशा ऊपर ही रहे होते हैं। वो तो एक रास्ता होता है जो जिस रास्ते से हमें गुजरना होता है, लेकिन मंजिल पर हम पहुंच ही जाते हैं। तो कभी भी ब्राह्मणों को दिल से कष्ट नहीं होना। बाबा कहते हैं बाप का परिचय देकर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। यहाँ वन वहा में रहना है, यहाँ कोई भी शोक आदि नहीं पालने। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है, क्योंकि जितना वैराग्य होगा उतना ही अंतिम सीन अचल अडोल बनकर देख सकते हैं। और जितना दुनियावी में हमारी आंखें फंसी हुई होंगी, आकर्षण होगा, तो हम उसी समय अचल अडोल नहीं रह सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक आंख से दुनिया को देख रहे हैं और एक आंख से बाबा के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते नहीं, ऐसे तुम महावीर नहीं बन सकते। हाहाकार की सीन देखने के लिए बहुत महावीर बनना है। बाबा कहते हैं बंधन के पिंजड़ों से छूटकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। बाबा कहते हैं फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब तुम निर्बंधन बन सकोगे। अगर उसमें लगाव झुकाव होगा तो अपने आप को हर समय बंधन में बांधे रहोगे।
तो इसमें बाबा भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाबा तो हमें गाइड करता है, श्रीमत देता है, बाकी सब कुछ हम आत्मा को ही करना होता है। और सबसे बड़ा बंधन तो हमें हमारी सोच का बंधन है। हमने एक बार जिस भी आत्मा के प्रति कोई भी कर्म कर लिया, कोई भी जीवन में अपने प्रति भी कोई कर्म कर लिया, उसको हमें बार बार ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं जितनी बार आप उसको सोचते हो उतनी बार उसके कर्म के बंधन में बंधते चले जाते हो, और ये संस्कार तुम्हारा पक्का होता जाता है। इसलिए कोई भी कर्म करो, चाहे वो अच्छा हुआ हो चाहे वो बिगड़ गया हो, उसको जास्ती सोचो ही मत। हाँ, अगर बिगड़ा है तो उसको सुधारने के लिए ये जरूर देखना कि ऐसा हुआ कैसे, फिर उसको अगली बार से सुधारना है, बाकी उसको गायन नहीं बनाना। बाबा बताते मन का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन होता है। मन से छूट गया तो सब बातों से छूट गया। इसीलिए मरजीवा बनो। जब मरजीवा बन जाएंगे तो जीवन मुक्ति स्थिति का इसी जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए सत्युग में जाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जीवन हीरे तुल्य जीवन बताया है, और सत्युग का जीवन डायमंड, वो सोने के समान बताया हुआ है। तो ये जीवन सबसे अच्छा जीवन है। बाबा कहते हैं संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः ही बच जाएगा। बाबा हमारी सोच पर बड़ा ध्यान खिंचवाते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, इस चीज पर विचार करो, क्योंकि कोई बात सोच में ही नहीं होगी तो हम उससे बोल भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते संकल्पों को जो बचाएगा वो अपने जीवन को बचा लेगा, उसकी आयु भी ज़्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति।